दोस्तों का किरदार तकरीबन अल्फाज तारुफ दोस्ती इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा लाजमी पहलू है जो हर दूर और हर मुआशरे में कदर व मंजिलत का हामिल रहा है। इंसान फितरी तौर पर मुआशरती मखलूक है, हम अलग थलग नहीं रह सकते। ख़ानदान के बाद जो रिश्ता सबसे ज़्यादा मानी रखता है वो दोस्तों का है। दोस्त हमें खुशियों में शरीक रखते हैं, गम में सहारा बनते हैं, नज़रियात आजमाने की हिम्मत देते हैं और शख्सियत संवारने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मज़मून में हम दोस्तों के किरदार को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखेंगे। दोस्त का इखलाकी और नफ्सियाती असर सीखने और तरक्की में उनकी शिराकत। बुरे और अच्छे दोस्त की पहचान। मुआशरती और दीनी रवायात में दोस्ती की अहमियत और अमली तजावीज़ के किस तरह एक अच्छा दोस्त बनकर ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। दोस्ती की बुनियादी खुसूसियात। एक हकीकी दोस्त की खुसूसियात में सबसे पहली चीज़ एतमाद ट्रस्ट है। जब हम किसी को अपना राज, अपनी कमज़ोरी या अपनी उम्मीदें बताते हैं तो वो शख्स जब राज इफ्शा ना करे और हमें महफूज महसूस करवाए तो वो दोस्त कहलाता है। दूसरा उनसर वफादारी लॉयल्टी है। मुश्किल हालात में हमारा साथ देने वाला दोस्त हम पर सच्चा रहे। गादसरा समझ बोझ एम्पति है। एक सच्चा दोस्त हमारे जज्बात को समझता है और महसूस करता है कि हम किस मरहले से गुजर रहे हैं। चौथा उनसर ईमानदारी ऑनेस्टी है। दोस्त न सिर्फ तारीफ करे बल्कि ऐसी मोहब्बत भरी तनकीद भी करे जो हमें बेहतर बनाए। और आखिर में मदद और ताउन, चाहे वो अमली मदद हो या मशवरा, एक दोस्त हर मुमकिन हद तक हमारा साथ देता है। दोस्ती का नफ्सियाती असर। दोस्ती का इंसान की नफ्सियाती सेहत पर गहरा असर होता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि मजबूत दोस्ताना रिश्ते ज़ाती सुकून, खुद एतमादी और खुशी में इजाफा करते आओ। जब हमें महसूस होता है कि कोई हमें समझता और कबूल करता है तो ज़हनी दबाव कम होता है और डिप्रेशन के इम्कानात घटते आओ। दोस्त हमारे लिए एक हिफाजती जाल की मानंद होते हैं। जब हम मुश्किल हालात में हों तो वो जज्बाती सहारा फराहम करते हैं, हमारे ख्यालात को तरतीब देने में मदद देते हैं और परेशानियों को कम महसूस करवाते। आवाज़ के अलावा दोस्ती तन्हाई का इलाज भी है। तन्हाई की कैफियत तवील मुद्दत में जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, जबकि हकीकी दोस्त इस खला को पर करते हैं। दोस्ती और इखलाकी तरबियत। दोस्त हमारी इखलाकी तरबियत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आओ बचपन और जवानी के दौर में दोस्तों का बड़ा असर होता है। हम उनसे बहुत सी आदत सीखते हैं। अच्छाई या बुरी चीज़ों को अपनाने आतर करने में दोस्तों का बड़ा हाथ होता है। अच्छे दोस्त हमें नेक अमल की तरफ राग़िब करते हैं, बुरे आदत से रोकने की कोशिश करते हैं और हमें दुरुस्त फैसला करने में रहनुमाई देते हैं। इसी तरह अगर दोस्त बुरे रास्ते दिखाएं तो वो हमारी ज़िंदगी में मनफी असर भी ला सकते हैं। इसीलिए दोस्तों के साथ मुहतात रहना और अच्छे दोस्त पसंद करना ज़रूरी है। दोस्ती और तालीमी पेशा वराना तरक्की। दोस्ती न सिर्फ जज्बाती बल्कि अमली तौर पर भी अहम है। तालीमी माहौल में ग्रुप स्टडी, तजुर्बात का इश्तिराक और एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करने में दोस्त मददगार साबित होते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वक्त बनने वाली दोस्ती अक्सर मुस्तकबिल में प्रोफेशनल नेटवर्क्स का हिस्सा बन जाती है। इस तरह पेशे वराना जिंदगी में अच्छे रवाबित, एतमाद और बाहमी ताउन तरक्की के दरवाजे खोलते हैं। टीम वर्क, नेटवर्किंग, मुश्तरका मंसूबों में कामयाबी का इंहिसार अक्सर दोस्तों और साथियों के साथ कायम रिश्तों पर होता है। इसलिए पेशा वराना अखलाक और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने में दोस्त बड़ा किरदार अदा करते आओ। सोशल मीडिया और जदीद दोस्ती के तकाज़े। आजकल सोशल मीडिया ने दोस्ती के तस्वुर को बदल दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बहुत से दोस्त होते हैं, मगर हकीकी रवाबित की मिकदार कम हो सकती है। ऑनलाइन दोस्ती आसानी से बन जाती है मगर इतनी गहरी नहीं होती जितनी रूबरू रिश्ते में हो सकती है। इस नए दौर में हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि ऑनलाइन राब्ता हकीकी मोहब्बत और एतमाद का नाम अलबदल नहीं बन सकता, और दूसरा ये कि अपनी निजी मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर दिखने वाला रिश्ता अक्सर सिर्फ सतही होता है, इसलिए हकीकी दोस्ती की तलाश में अमली मुलाकातें, मुश्तरका तजुर्बात और वक्त गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्त के मुस्बत असरात की मिसालें। दोस्ती ने तारीख़ी तौर पर भी बड़ी मिसालें दिखाई हैं। मरूफ अदबियात, दीनी कहानियाँ और रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें हमें बताती हैं कि सच्चे दोस्त इंसान को अजीम कारनामे की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं। मसलन किसी तालिब इल्म की सूरत में एक उस्ताद अहम जमात का मशवरा इसके मुस्तकबिल बदल देता है। कारोबार में साझेदारी, जो दोस्तों ने कायम की वो कामयाबी की बुलंदियां छू लेते हैं। एतमाद
और मुश्तरका मकसद होता ही रोज़मर्रा ज़िंदगी में बीमारी के वक्त दोस्तों का साथ मरीज़ को उम्मीद देता है और बेहतर होने में मददगार साबित होता है। ये तमाम मिसालें दिखाती हैं कि दोस्त सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी की बुनियादों में तब्दीली लाने के काबिल होते हैं। बुरे दोस्त और उनके खतरात। दोस्ती के मुस्बत पहलू के साथ साथ मनफी पहलू भी मौजूद। बुरी दोस्त इंसान को गलत रास्ते पर डाल सकते हैं, मसलन नशे, चोरी, बेरोजगारी या दीगर गैर इखलाकी सरगर्मियों की तरफ माइल कर सकते। नौजवानों में हम उम्र दोस्तों का दबाव, पीर प्रेशर खतरनाक साबित हो सकता है। जब नौजवान अपनी मर्जी से ज्यादा ग्रुप की तवक्कुआत पूरी करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी जाती अक़दार से हिट सकते हैं। इसलिए दोस्तों का इंतखाब सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे दोस्त जो मुस्तकिल तौर पर मनफी असर डालते हों, झूठ बोलते हों या आपकी हुदूद का एहतराम न करें, उनसे फासला रखना ही बेहतर है। नुकसान दे रिश्तों को बरकरार रखने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी इज्जत, नफस और मुस्तकबिल को तरजीह दें। सच्चे दोस्त की पहचान के अमली निशानियां। सच्चे दोस्त की पहचान कुछ अमली निशानियों से की जा सकती है। वो वक्त पर साथ देते हैं, आपके कामयाब होने पर खुश होते हैं, नाकामी पर हौसला देती बात कहते हैं, आपकी खामियों को कबूल करते हैं मगर बेहतर बनने की तरगीब भी देते। सच्ची दोस्त में एक खास बात यह भी है कि वो आपके पीछे आपकी बाराई या अफवाह फैलाने के बजाय आपकी हिफाजत करेंगे। वो आपकी ज़ात का इस्तेहसाल नहीं करेंगे और माली, जज्बाती या नफसियाती तौर पर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में आपके साथ रहते हैं और खुशी के लम्हात में भी दिल से शरीक होते हैं। दोस्ती में हुदूद और एहतराम। हर रिश्ते की तरह दोस्ती में भी हदबंदी का होना ज़रूरी है। एक सेहतमंद दोस्ती में ज़ाती हुदूद का एहतराम, बाहमी रजामंदी और एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल रखा जाता है। अगर किसी दोस्त की तवक्कुआत आपके ज़ाती उसूल, ख़ानदान के अक़दार के ख़िलाफ़ हों तो बातचीत के ज़रिए अदम इत्तिफ़ाक़ को वाज़े करना चाहिए। एहतराम का मतलब है कि आप एक दूसरे की राज़दारी, वक्त और ज़ाती फ़ैसलों का एहतराम करें। इसी तरह दोस्तों को चाहिए कि वो एक दूसरे की हुदूद उबूर करने से ग्रेज़ करें, मसलन माली मामलात में साफ गोई, ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी न करना और हर बात में तस्लीम न करना। दीनी और सक़ाफ़ती नुक्ता नज़र से दोस्ती। इस्लामी तालीमात में भी दोस्ती की अहमियत बयान हुई है। कुरान व अहादीस में अच्छे दोस्त रखने और बुरे दोस्तों से खबरदार रहने की हिदायत मिलती है। प्यारे नबी ने हमें अच्छा साथी रखने की नसीहत की, क्योंकि अच्छे दोस्त हमें नेकी की तरफ राग़िब करते हैं। इसी तरह दीगर समाजी और सकाफ़ती रवायात में भी दोस्त के किरदार को अहम समझा गया। हिरवावात ये सिखाती हैं कि दोस्त लोगों को अच्छी बातों की तरफ राग़िब करे, इखलाकी तरबियत में हाथ बटाए और जब मुमकिन हो तो एक दूसरे के नुकसानात को पूरी कोशिश से कम करे। दोस्त में मुआफ़ करने की ताकत। किसी भी रिश्ता में फ़र्क और गलत फहमियाँ आती हैं, दोस्ती भी उनसे मुस्तसन नाउ। दोस्ती में गलती होने पर मुआफ़ करना और नेक नीति के साथ मसले को हल करना बहुत ज़रूरी है। मुआफ़ से ताल्लुक़ मजबूत होता है और दोनों अफराद की शख्सियत में निखार आता है। अलबत्ता मुआफ़ करने का मतलब ये नहीं कि बार बार होने वाली बदसलूकी को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर कोई मुस्तकिल तौर पर एहतराम व एतमाद को तोड़ रहा हो तो मसले को मुनासिब अंदाज में निपटाना चाहिए। माफ़ करने की सलाहियत एक बालिग़ और पुख्ता रिश्ते की अलामत है जो दोस्तों को ज़िंदगी भर के लिए जोड़ देती है। दोस्ती को बरकरार रखने के अमली तरीक़े। दोस्ती को पायदार बनाने के लिए चंद अमली तरीक़े मददगार साबित होते हैं। 1. बाकायदा बातचीत और राब्ता। चाहे मसरूफियत हो, छोटा सा पैगाम अकाल रिश्ते को जिंदा रखता है। 2. ईमानदारी और खरी बात। मसाइल को टालने के बजाय शफाफ गुफ्तगू करें। 3. मुश्तरका सरगर्मी। एक साथ वक्त गुजारने के लिए मुश्तरका मशगले आ मंसूबे इख्तियार करें। 4. एक दूसरे की कामयाबी में खुश होना, हसद की जगह खुशी इख्तियार करें। 5. बुहरान में हाजिर रहें। जब दोस्त को मुश्किल पेश आए तो फौरन साथ देकर रिश्ता मजबूत करें। 6. हुदूद का एहतराम, ज़ाती जगह और इंतखाब का ख्याल रखें। 7. मुआफ़ करना और माना गलतियों को संभाल कर आगे बढ़ी। दोस्ती और ज़ाती नशो-नुमा। दोस्त न सिर्फ आपके मिजाज को संवारते हैं बल्कि आपकी ज़ाती तरक्की में भी मुआविन साबित होते हैं। एक अच्छा दोस्त आपकी कमजोरियों की निशानदेही मोहब्बत से करेगा, आपकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मदद करेगा और आपको नए तजुर्बात अपनाने की हिम्मत देगा। जब आप अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं या मुश्तरका हदफ मुकर्रर करते हैं तो आपका ज़हन वसी होता है और आपकी शख्सी
रबते में निखार आता है। इसी तरह दोस्त आपके अंदर रहनुमाई की खसूसियत भी बेदार करते हैं। आप खुद को बेहतर अंदाज में जानते हैं, क्योंकि दोस्त आईना का काम करते हैं। खुलासा और नतीजा दोस्ती अजीम नेमत है जिसे संभालना और कदर करना ज़रूरी है। जी दोस्त हमें खुशी, हिमायत, रहनुमाई और तरक्की के मौके फराहम करते हैं, जबकि बुरे दोस्त हमारी ज़िंदगी में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आओ दोस्त में एतमाद, वफादारी, समझ बूझ और ईमानदारी बुनियादी सुकून है। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया के ज़ेरे असर दोस्तों के ताल्लुकात में सख्ती पिन आने लगा है। इसलिए अब और हकीकी रिश्तों को अहमियत देना ज़रूरी भी दें और इखलाकी तालीम भी हमें अच्छे दोस्त रखने की तरगीब देती है और बुरे साथियों से बचने की हिदायत करती। आखिर में हर फर्द को चाहिए कि वो दोस्त बनाने में एहतियात बरते, सच्चे दोस्तों को पहचाने और खुद भी एक ऐसा दोस्त बने जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी बख्शता हो। एक ऐसा दोस्त जो ज़रूरत में साथ दे, कामयाबी पर खुश हो और खामियों की इस्लाह मोहब्बत से करे। दोस्ती महज वक्त गुजारने का नाम नहीं, ये जिंदगी को मानी और मकसद देने वाला रिश्ता है। अगर हम अपने दोस्तों के किरदार को समझें और इस के मुताबिक अमल करें तो हमारी ज़ाती, समाजी और रूहानी तरक्की मुमकिन है। इख्तितामी पैगाम: अपने दोस्तों की कदर करें, उन्हें वक्त दें और वही दोस्ती बने जिसे आप खुद तलाश करते हैं। दोस्तों का किरदार अल्फाज में मजमून: दोस्ती इंसान की ज़िंदगी का वो खूबसूरत ताल्लुक़ है जो खुशियों में चार चांद लगा देता है और दुखों में सहारा बन जाता है। दोस्त न सिर्फ वक्त गुजारने का वसीला होते हैं, बल्कि वो हमारी सोच, किरदार, आदत और फैसलों पर भी गहरा असर छोड़ते हैं। इस मजमून में हम दोस्तों के किरदार, उनकी अहमियत, सही दोस्त का मेयार, गलत जहरीले दोस्तों की निशानियां, दोस्ती को बरकरार रखने के तरीके और दोस्ती के समाजी और इखलाकी पहलुओं पर तफसील से रोशनी डालेंगे। इब्तिदाई तारुफ और दोस्ती की फितरत: दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो बाहमी एतमाद, मोहब्बत, एहतराम और समझ बूझ पर कायम होता है। इंसान फितरी तौर पर मुआशरती मखलूक है, हमें दूसरों की ज़रूरत है। बचपन से नौजवानी, जवानी और बुढ़ापे तक दोस्तियाँ हमारी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को तराशते और संवारते हैं। सच्चा दोस्त वो होता है जो अच्छे वक्त में, खुशी में हमारे साथ खुश हो और मुसीबत के वक्त हमारा हाथ थामे। यही दोस्ती का हसन की दोस्त के बुनियादी अनासर। दोस्ती के ताल्लुक में चंद बुनियादी अनासर होते हैं जिनके बगैर ये रिश्ता मजबूत नहीं रहता। एक, एतमाद, ट्रस्ट। बगैर एतमाद के दोस्ती अधूरी होती है। दोस्त के सामने दिल खोल कर बात करना, राज संभालना और एक दूसरे पर भरोसा करना दोस्ती को मजबूत बनाता है। दो, ईमानदारी, ऑनेस्टी। सच्चा दोस्त सच बताता है, चाहे सच नागवार ही क्यों ना हो। अच्छी नीयत के साथ कही गई तनकीद तरक्की और बेहतरी का रास्ता दिखाती है। तीन, एहतराम, रिस्पेक्ट। एक दूसरे की राय रोई और हुदूद का एहतराम ज़रूरी है। इख्तिलाफ राय के बावजूद शाइस्तगी बरकरार रखना सच्ची दोस्ती की अलामत है। चार, हिमायत, सपोर्ट। मुश्किल वक्त में साथ देना, हिम्मत बढ़ाना और अमली मदद करना दोस्त के किरदार का अहम हिस्सा है। पाँच, मुश्तरका दिलचस्पियाँ और अक़दार। कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यूज़। मुश्तरका मशागिल और अक़दार दो लोगों को करीब लाती है, मगर मुख्तलिफियत भी दोस्ती को मज़ीद दिलचस्प बना सकती है। दोस्ती का इनफरादी और समाजी किरदार। दोस्ती का असर फर्दी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर नुमायाँ होता है। इनफरादी सतह पर दोस्त हमारे जज्बाती हालात, खुद एतमादी और फैसला साजी पर असर अंदाज होते हैं। एक बेहतरीन दोस्त हमारे अंदर पोशीदा सलाहियतों को उभार सकता है और हमें बेहतर शख्स बनने की तरगीब दे सकता है। समाजी सतह पर दोस्त हमारी मुआशरती पहचान का हिस्सा बनते हैं। वो हमें नए मौक़े, राबतों और तजुर्बात से रोशनास करवाते। आवाज़, स्कूल, कॉलेज, आकाम की जगह पर बनने वाली दोस्ती अक्सर प्रोफेशनल नेटवर्क और ताउन का सबब भी बनती है। अच्छे दोस्त की खुसूसियात। अच्छे दोस्त की कई खुसूसियात हैं जो उन्हें अलग पहचान देती हैं। वफादारी, लॉयल्टी। अच्छा दोस्त हर हाल में साथ देने वाला होता है। रखरखाव, बेनेवलेंस। वो आपकी बेहतरी चाहता है, आपकी खामियों की तरफ नरमी से तवज्जो दिलाता है। सुनने की सलाहियत। गुड लिसनर सिर्फ बात करने वाला नहीं बल्कि सुनने और समझने वाला भी होता है। वक्त की पाबंदी और दस्तयाबी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी। जब ज़रूरत हो तो आप इस पर इंतज़ार कर सकें। इस पर असर, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। आपकी आदत और सोच को बेहतर समत में ले जाए, मनफी आदत में शामिल न करे। दोस्ती के मुख्तलिफ मरहले और मौक़े। दोस्ती के अहम मरहले उम्र के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रंग दिखाते हैं। बचपन की दोस्ती ज़्यादातर खेल कूद, मुश्तरका दिलचस्पियों और सादगी पर मबनी होती है। यहाँ एतमाद और कुर्बत का आगाज़ होता है। नौजवानी
میں دوست اثر و رسوخ رکھتے ہیں، سوچ، اسٹائل، زبان اور رویے میں ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ یہی دور فیصلہ سازی اور شناخت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جوانی و پیشہ ورانہ زندگی، کام، تعلیم اور ذاتی ذمہ داریوں کے ساتھ دوستی کا معیار بدلتا ہے۔ یہاں دوست تعاون، معلوماتی روابط اور مالی پروفیشنل مدد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بالغ عمر و گھریلوجی زندگی، شادی یا خاندان بننے کے بعد دوستیاں کم مخصوص ہوتی جا سکتی ہیں، مگر حقیقی دوست زندگی بھر کے لیے ساتھ رہتے ہیں۔ دوستی کا اثر روحی اور کردار پر مشاہدہ عام ہے کہ دوستوں کا اثر ہمارے اخلاق اور عادات پر ہوتا ہے۔ مثبت دوست آپ کو پڑھائی، کام اور اچھے اخلاق کی طرف راغب کر سکتے ہیں، جبکہ منفی دوست بری عادات، غیبت، بد اخلاقی یا قانون شکنی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اس لیے دوستوں کے انتخاب میں دانشمندی ضروری ہے۔ اساتذہ، والدین اور بزرگوں کی نصیحتیں اسی لیے اہم ہیں کہ نوجوان دوستوں کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھے۔ ذہنی ٹاکسک دوستوں کی شناخت، ہر رشتہ ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں مشکلیں لا سکتے ہیں۔ زہریلے دوستوں کی چند نشانیاں یہ ہیں: مسلسل تنقید، ذاتی نیچا دکھانا، اعتماد کو توڑنا، اراض افشا کرنا، حسد اور مقابلہ بازی کی فضا پیدا کرنا، بد نامی یا نقصان دہ سرگرمیوں میں ملوث کرنا، صرف اپنے فائدے کے لیے تعلق رکھنا، یعنی جب انہیں فائدہ ہو تو پاس آنا ورنہ غائب ہو جانا، ایسی صورتوں میں دوستی ختم کرنا، اس میں فاصلے ڈالنا دانشمندانہ قدم ہوتا ہی۔ دوست کو برقرار رکھنے کے عملی طریقے: دوستی کو مضبوط رکھنے کے لیے کچھ آسان مگر مؤثر طریقے اپنانے چاہئیں۔ 1. باقاعدہ رابطہ، مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر رابطہ برقرار رکھیں، کال، میسج، ملاقات۔ 2. سچائی اور شفافیت، چھوٹے جھوٹ یا غلط فہمیاں رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں، اس لیے سچ بولیں اور اپنی بات واضح کریں۔ 3. معافی اور برداشت، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، معاف کرنا اور غلط فہمیوں کو حل کرنا دوستی کا تقاضا ہے۔ 4. مشترکہ یادیں بنائیں، چھوٹے سفر، مشغلے، یادگار لمحات دوستی کو مضبوط کرتے ہیں۔ 5. حمایت کا عملی اظہار، مشکل وقت میں مالی یا جذباتی مدد فراہم کریں، الفاظ کے علاوہ عمل بھی ضروری ہے۔ دوست اور حدود، باؤنڈریز، دوستی میں حدود کا ہونا ضروری ہے۔ ہر فرد کی ذاتی جگہ، وقت اور راز ہوتے ہیں جن کا احترام ہونا چاہیے۔ بعض اوقات حدوں کی غیر موجودگی سے ایک طرفہ توقعات پیدا ہو جاتی ہیں جو رشتے کو ختم کر دیتی ہیں۔ حدود واضح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کم ہو، بلکہ اس سے تعلق مزید صحت مند رہتا ہے۔ دوستی اور ذمہ داریاں، دوستوں کی ذمہ داریاں بھی کم اہم نہ ہو۔ دوستوں کو ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے، برائی کی راہ روکنی چاہیے اور نیکی میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ اسلامی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی دوستوں کی یہ ذمہ داری اہم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بہتری کی کوشش کر تعلقات کا سماجی تناظر۔ دوستی صرف ذاتی وابستگی نہیں بلکہ معاشرے کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ اچھے دوست معاشرتی ہم آہنگی، تعاون اور امن قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسکولوں، کالجز اور محافل میں دوستی نوجوانوں میں باہمی احترام اور ٹیم ورک کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ کامیاب معاشرے کی تشکیل میں دوستانہ نیٹ ورکس اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستی میں دینداری اور اخلاقی پہلو، اسلامی تعلیمات میں بھی دوستوں کے انتخاب اور دوست کے کردار پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں نیکی اور برائی کے دوستوں کے اثرات پر تنبیہ ملتی ہے۔ اچھے صحابہ اور بزرگان دین کی زندگیوں میں سچا دوست کس قدر اہم تھا، اس کے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی آداب میں دوستوں کے حقوق اور ان کی نگہداشت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دوستی کے مزید فوائد، دوستی کے متعدد نفسیاتی اور جسمانی فوائد بھی ثابت ہوئے ہیں۔ جذباتی سکون، ذہنی دباؤ کمی، خود اعتمادی میں اضافہ اور حتی کہ بیماریوں کے خلاف قوت مزاحمت میں مدد۔ دوست انسانی زندگی کو خوشگوار اور معنی خیز بناتے ہیں۔ دوستی کے چیلنجز اور جدید دور آج کے تیز رفتار اور ڈیجیٹل دور میں دوستی کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ سوشل میڈیا دوستیاں ممکنہ طور پر تعداد میں تو بہت سی دکھاتی ہے، مگر گہرائی کم کر دیتی ہے۔ حقیقی معنوں میں قربت اور اعتماد کے لیے ذاتی میل جول ضروری ہے۔ آن لائن دوستیاں مفید ہو سکتی ہیں، مگر ان میں احتیاط برتنا چاہیے۔ شناخت واضح نہ ہو تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر
اپنی ذاتی معلومات اور احساسات کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ دوستی کا صحیح انتخاب۔ رہنما اصول۔ اچھے دوست کے انتخاب کے لیے چند رہنما اصول مفید۔ اپنے اصولوں اور اقدار کو پہچانیں جو آپ کے اہم ہیں۔ ایسے دوست تلاش کر رفتار کا مشاہدہ کریں۔ فوراً بہت زیادہ قربت مناسب نہیں۔ وقت کے ساتھ یقین کریں۔ اعمال اور کہی گئی باتوں کو مد نظر رکھیں۔ جو کہا وہ اور جو کیا وہ مطابقت رکھتا ہو۔ مختلف پس منظر کے لوگوں سے بھی دوستی کریں، یہ آپ کے تجربات کو بڑھائے گا۔ خلاصہ، دوستی انسانیت کا وہ خوبصورت رشتہ ہے جو دلوں کو جوڑتا، زندگی کو خوشگوار بناتا اور مشکلات میں سہارا بنتا ہے۔ دوستوں کا کردار ہماری نشو و نما، سوچ، عادات اور فیصلوں میں گہرا اثر رکھتا ہے۔ اچھا دوست زندگی کو روشن کرتا ہے، بد دوست مشکلات لاتا ہے، لہذا انتخاب میں ہوشیاری ضروری ہے۔ دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اعتماد، احترام، ایمانداری اور باہمی تعاون بنیادی ستون ہیں۔ جدید دور میں سوشل میڈیا نے تعلقات کے نقشے بدل دیے ہیں، مگر انسانی قربت اور فطری رشتوں کی اہمیت وہی قائم رہتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ ایک سچا دوست دولت سے بڑھ کر ہے، اسے سنبھال کر رکھیں، قدر کریں اور اپنی جانب سے بھی وہی محبت اور وفاداری دکھائیں جو آپ توقع کرتے ہیں۔ اسی باہمی محبت اور احترام سے دوستی مضبوط، پائیدار اور زندگی بدل دینے والی بن سکتی۔ مضمون ختم ہوا۔ دوستوں کا کردار، الفاظ کا مضمون۔ اردو تمہیدی کلمات۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کی زندگی میں روشنی، سکون اور معنی لے آتا ہے۔ خاندان کے بعد دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی خوشیاں، غم، کامیابیاں اور ناکامیاں بانٹتے ہیں۔ دوستوں کا کردار نہ صرف ہماری ذاتی شخصیت کی تشکیل میں اہم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمارے اخلاقی، نفسیاتی اور سماجی رویے پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم دوستوں کے مختلف پہلوؤں، ان کے اچھے اور برے اثرات، حقیقی دوستی کے معیار اور دوستوں کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ دوست کی تعریف اور نوعیت۔ دوست وہ شخص ہوتا ہے جو ہمارے مفادات، خیالات اور احساسات کو سمجھے، ہمارا ساتھ دے اور ضرورت کے وقت ہمارا سہارا بنی۔ دوستوں ہے کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ بچپن کے دوست، اسکول اور کالج کے ساتھی، پیشہ ورانہ دوست، آن لائن دوست اور ان دوستوں کا گنڈویا جو عارضی بلکہ مخصوص حالات میں بنتے ہیں۔ ہر قسم کی دوستی کا مقصد اور دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ دوست زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں، جبکہ بعض وقتی حالات تک محدود رہتے ہیں۔ دوستوں کی اہم ایک جذباتی سہارا۔ دوست انسان کو جذباتی سکون دیتے ہیں۔ جب ہم پریشان یا دباؤ میں ہوتے ہیں تو ایک سچا دوست ہمارا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ وہ ہماری بات سنتا ہے، مشورہ دیتا ہے اور امید بحال کرتا ہے۔ شخصی اچھے دوست ہمیں بہتر بننے کی ترغیب دیتے وہ ہماری کمزوریوں کی نشاندہی نرمی سے کرتے ہیں اور مثبت عادات اپنانے میں مدد دیتے ہیں۔ معاشرتی صلاحیتیں۔ دوستی انسان کو سماجی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ تعاون، دوسروں کی رعایت اور تنازعات کو حل کرنے جیسی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ تفریح اور خوشی۔ دوست زندگی میں خوشیوں اور تفریح کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ مل کر گزارا ہوا وقت یادوں کو عمر بھر کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ پیشہ ورانہ فوائد۔ ضروری نہیں کہ دوست صرف ذاتی زندگی تک محدود ہوں۔ کئی بار دوست پیشہ ورانہ مواقع، رہنمائی اور نیٹ ورک تک رسائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ دوست کے اچھے اوصاف۔ ایک اچھا دوست عام طور پر ذیل کے اوصاف رکھتا ہے۔ ایمانداری۔ سچا دوست حقیقت بتاتا ہے، نہ کہ ہمیشہ وہی کہتا ہے جو آپ سننا چاہتے۔ وفادار۔ مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہتا ہے، آپ کے جذبات کا خیال رکھتا ہے اور بیجا سے گریز کرتا ہے۔ رازوں کو محفوظ رکھتا ہے اور اعتماد کا رشتہ قائم رکھتا ہے۔ مددگار طبیعت۔ ضروری وقت پر ہاتھ بڑھاتا ہے، چاہے وہ مشورہ ہو یا عملی مدد۔ احترام۔ اختلاف رائے میں بھی عزت برقرار رکھتا ہے۔ دوستوں کے برے اثرات اور خطرات۔ دوست ہمیشہ مثبت اثر نہیں رکھتے۔ بعض اوقات ہم ایسے حلقوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں منفی عادات، برائی یا غلط فہمیاں پروان چڑھتی ہیں۔ برے دوست درج ذیل نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ غلط عادات کی طرف دھکیلنا، نشہ، بدتمیزی یا قانون کے خلاف عمل میں ملوث کرنا۔ غلط مشورے، باری راہوں پر چلنے کے لیے اکسانا، غیر معقول فیصلوں کی ترغیب دینا، خفیہ راز افشا کرنا۔ اعتماد خلاف ورزی سے رشتہ تباہ ہو سکتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ۔ گروپ پریشر کی صورت میں انسان اپنی اصل شناخت کھو بیٹھتا ہے اور توانائی کا ضیاع۔ بعض تعلقات صرف وقت لینے والے ہوتے ہیں اور زندگی کے اہم امور میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ حقیقی دوستی کے نشان۔ حقیقی دوستی کی پہچان درج ذیل علامات سے ہوتی ہے۔ مشکلات میں شراکت۔
सच्चा दोस्त खुशियों के साथ दुखों में भी मौजूद रहता है और किसी मुफाद के मदद। दोस्ती का मकसद ज़ाती फ़ायदा नहीं होता बल्कि एक दूसरे की भलाई होती है। पसंद व नापसंद का एहतराम। इख्तिलाफात के बावजूद एहतराम बरकरार रहता है। लंबे वक्त में टूटने वाली आजमाइश। जो रिश्ता सदियों कम अज कम बरसों में कायम रहे वो मजबूत हो सकता है आत्मात और सच्चाई। कमियां छुपाने धोखा देने की बजाय सच्चाई का सामना किया जाता है। दोस्तों है का किरदार। नौजवानी में नौजवानी वो मरहला है जब इंसान अपनी शनाख्त तलाश कर रहा होता है। इस दौर में दोस्तों का किरदार निहायत अहम होता है। शख्सियत साजी। नौजवान अपने दोस्तों के तर्ज़ अमल ज़ुबान और सोच को अपनाने लगता है, इसलिए अच्छे दोस्त मुस्बत असर डालते ताल्लुक़ कारकर्दगी। हम ख्याल दोस्त मुताला वक्त की पाबंदी और मुस्तक़बिल की मंसूबाबंदी में मदद देते हैं। जज्बाती तस्लीम। जवान ज़हन में पैदा होने वाले जज्बाती तनाव में दोस्त सहारा बनते आमनाओं में खतरा। इसकी दूसरी तरफ खतरा यह है कि गलत दोस्त नौजवान को बुराई की तरफ राग़िब कर सकते हैं। लिहाजा वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई ज़रूरी है। दोस्तों के साथ ताल्लुकात को कैसे मजबूत रखें। दोस्ती को बरकरार रखने के लिए चंद अमली तरीक़े दर्ज झैल हैं। 1. संजीदा सुनना। अपना वक्त निकाल कर दोस्त की बात गौर से सुनिए, ये रिश्ता मजबूत बनाता है। 2. ईमानदाराना बातचीत। जज्बात और तवक्कुआत खिलकर बयान करें। खामोशी अक्सर गलत फहमियों को जन्म देती है। 3. एहतराम हो। बेहुदूद का तयन। हर रिश्ता में हुदूद ज़रूरी हैं। एक दूसरे की ज़ाती जगह का ख्याल रखें। 4. मुआफ़ करना सीखें। गलतियाँ इंसान से होती हैं, मुआफ़ी से रिश्ते में दरारें ख़त्म होती हैं। 5. मुश्तरका मुफादात तलाश करें। मुश्तरका सरगर्मियाँ यादगार लम्हात पैदा करती हैं और रिश्ता मजबूत होता है। 6. वक्त देना। ताल्लुकात में वक्त और तवज्जो देना लाजमी है, महज अल्फाज काफ़ी नहीं। ऑनलाइन दोस्ती और उसके चैलेंजेस। मौजूदा दौर में ऑनलाइन दोस्ती आम हो गई है। ये सहूलत भी है और मसला भी। फ़ायदे। दुनिया भर से लोग राब्ता कर सकते हैं। ख़यालात का तबादला और सीखने के मौक़े। बढ़ते हैं खतरात। ऑनलाइन शनाख्त हकीकत से मुख्तलिफ हो सकती है। फ़रेब और साइबर क्राइम का खतरा मौजूद। हिकमत अमली। ऑनलाइन दोस्तों से एहतियात बरतें। ज़ाती मालूमात शेयर करने से ग्रेज़ करें और हकीकी मुलाकात से पहले एतमाद कायम करें। दोस्तों के साथ इख्तिलाफात का हल। हर रिश्ते में इख्तिलाफात आते हैं। दोस्तियाँ भी मुस्तसन ना। इख्तिलाफात के बेहतरीन हल के उसूल ये हैं। ठंडे दिमाग से गुफ्तगू करें, जज्बात में आकर ना करें। तहम्मुल और बर्दाश्त ज़रूरी है। मसले की जड़ तक पहुँची सतही बहस के बजाय बुनियादी वजह जानने की कोशिश कर मुसालहत अंदाज अपनाएं। जीतने हारने के बजाय रिश्ता बचाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दरमान रास्ते तलाश करें। अगर दोनों तरफ लचक हो तो हल आसानी से निकल आता है। बाज़ औक़ात फासिले लेना बेहतर होता है। वक्ती वक्फा जज्बात को संभाल है और नुकसान को कम करता है। दोस्त और मुआशरती जिम्मेदारियां। दोस्ती सिर्फ ज़ाती फ़ायदे तक महदूद नहीं, इसके समाजी असरात भी होते हैं। मुस्बत अक़दार का फ़रोग़। दोस्त एक दूसरे में नेकी, ताउन और खिदमत खुल्क़ के जज्बे को बढ़ा सकते। आउकमोनट की तामीर। मजबूत दोस्ती से मुआशरती नेटवर्क कायम होते हैं जो मुश्किल वक्त में कम्युनिटी के लिए मददगार साबित होते हैं। नफाज़न अदल व इंसाफ। दोस्त आम तौर पर एक दूसरे की गलतियों पर नरमी से रहनुमाई करते हुए दुरुस्त रास्ता दिखाने में मुआविन होते हैं। मजहबी और इखलाकी नुक्ताए नज़र। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में दोस्ती की खास अहमियत है। नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी से हमें सच्ची दोस्ती के नमूने मिलते हैं। सच्चा दोस्त वो है जो ईमान और अखलाक की राह पर चलने में मदद दे, बुराई की तरफ ना ले जाए और अल्लाह के नज़दीक अच्छे अमाल की तरफ राग़िब करे। इसलिए मजहबी नुक्ताए नज़र से दोस्ती का मेयार सिर्फ इंसानी जज्बात नहीं बल्कि दीन और अखलाका के मुताबिक होना चाहिए। अमली मिसालें हकीकी ज़िंदगी से। एक महल्ले की स्टूडेंट शाजिया ने हमेशा दोस्तों को पढ़ाई के लिए जवाइन किया और इम्तिहानात में सबकी मदद की वक्त आने पर दोस्तों ने भी इसका साथ दाह। मिसाल बताती है कि दोस्ती में ताउन से सब फायदा उठाते हैं। 2. पेशा वराना दोस्तों का ताउन। काम की जगह पर एक टीम ने एक दूसरे की खामियों को छुपाकर ताकतों को मुतहर्रिक किया और कंपनी की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इसमें दोस्तों की मुश्तरका मेहनत और एतमादी शिराकत काबिले ज़िक्र है। 3. गलत दोस्त की मिसाल। एक नौजवान जिसे गलत दोस्तों ने मनफी सरगर्मियों में शामिल किया, इसकी जिंदगी बिगड़। बाद में सही रहनुमाई और अच्छे दोस्तों की बदौलत इसने वापस अच्छा रास्ता इख्तियार किया। ये दिखाता है कि बारे असरात से निकलने के लिए मुस्बत दोस्ती अहम है। नज्जा, खुलासा और सिफारिशा।
دوستی انسان کی زندگی کا انمول اثاثہ ہے۔ ایک سچے دوست کی موجودگی نہ صرف جذباتی سکون دیتی ہے بلکہ شخصیت سازی، معاشرتی کامیابی اور پیشہ ورانہ ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تاہم ہمیں دوست چنتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ دوستوں کے اثرات کا ادراک ہونا چاہیے اور ایسے رشتے قائم کرنے چاہیے جو ایمان، اخلاق اور احترام پر مبنی ہوں۔ سفارشات برائے عمل: ایسے دوست چنیں جو آپ کی بہتر اور بھلائی کی خواہش رکھتے ہوں۔ دوستی میں ایمانداری اور اعتماد کو اولین مقام دیں۔ غلط راہ پر لے جانے والے تعلقات سے فوری طور پر دور ہوں اور مدد حاصل کریں۔ دوستوں کے ساتھ کھل کر بات کریں، معاف کرنا سیکھیں اور احترام برقرار رکھیں۔ آن لائن دوستی میں احتیاط اور شعور اپنائیں۔ آخر میں، دوست وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی عکاسی دیکھتے ہیں۔ اچھا دوست آپ کو بہتر انسان بننے کی تحریک دیتا ہے، آپ کے خوابوں کی حمایت کرتا ہے اور زندگی کے سفر کو خوشگوار بناتا ہے۔ دوستوں کا کردار عظیم ہے، اسے سمجھداری اور قدر کے ساتھ سنبھالیں تاکہ زندگی کا ہر لمحہ معنی خیز بن سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص شعبوں کے مطابق تقسیم کر کے الفاظ کی گارنٹی کے ساتھ ایک مکمل فائل Word/PDF تیار کر کے دے دوں۔ بتائیے آپ کو کس فارمیٹ میں پسند ہوگا۔